अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा, सर्जिकल के थर्ड सेमेस्टर का पेपर बी में आपका आज का टॉपिक है दैट इज़ ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप। सही है, ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप आपके बुक का एक टॉपिक है, चैप्टर का नाम भी है। तो अच्छा, ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप क्या है आपके पास, इसके नेम से आप थोड़ा सा इसको समझ लें। माइक्रोस्कोप तो आप लोगों ने मतलब मेरे ख्याल में 6-7 क्लास से ही आप लोग ये पढ़ रहे होंगे। माइक्रोस्कोप ये आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है, एक मशीन है, या इसको एक आला कह ले, एक इक्विपमेंट कह ले, जिसके ज़रिए आप चीज़ें को देखते हैं। छोटी साइज़ की चीज़ को देखते हैं, वो आपको बड़ी दिखती है और आपके काम को आसान बनाती है। अच्छा, ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप वो माइक्रोस्कोप जो हम ऑपरेशन के लिए ड्यूरिंग द ऑपरेशन यूज़ करते हैं, सो दैट इज़ द ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप। ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप को हम सर्जिकल माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, क्योंकि उसको हम ड्यूरिंग द सर्जिकल प्रोसीजर्स यूज़ करते हैं। तो इसलिए उसको हम क्या करते हैं, उसको हम ऑपरेटिंग भी माइक्रोस्कोप भी कह सकते हैं, उसको हम सर्जिकल माइक्रोस्कोप भी कह सकते हैं। It is an optical microscope specifically designed to be used in a surgical setting, typically to perform microsurgery। अच्छा, मोस्टली ये कहाँ पे यूज़ होता है, ये माइक्रोसर्जरी में। माइक्रोस्कोप, ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप की ज़रूरत हमें कौन से डिसिप्लिन में पड़ती है, कौन से सर्जरीज में पड़ती है, सो दैट आर माइक्रोसर्जरी। जो मतलब जो माइक्रो सर्जरीज हैं उनमें, अब माइक्रो सर्जरी में आपका क्या आ सकता है, तो माइक्रो सर्जरी में आपके ब्रेन पे जो प्रोसीजर्स होती है, सही है, इनको अगर आप थोड़ा सा नोट कर लें तो सबसे पहले आपके पास कौन से प्रोसीजर्स है, दैट इज़ द प्रोसीजर ऑन द ब्रेन। ब्रेन पे आपके जो प्रोसीजर्स होते हैं दैट इज़ माइक्रो सर्जरी। नर्व्स होती है, छोटी छोटी नर्व्स होती है, अगर उसमें आप लोग काम कर रहे हो, ब्रेन में कोई सर्जरी कर रहे हो, कोई ट्यूमर हो गया, ब्रेन का ट्यूमर हो गया, सही है, ट्यूमर को आप रिमूव कर रहे हो, तो उसको आप ऐसे ही नहीं कर सकते, उसको आप विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप करोगे। कौन से माइक्रोस्कोप, ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप। इसके अलावा अगर आप सेकंड ऑप्शन पे जाए कि माइक्रो सर्जरी कौन सी माइक्रो सर्जरी है, मतलब क्या चीज़ है आपके पास सेकंड, तो दैट इज़ वस्कुलर। अगर आप कोई वस्कुलर प्रोसीजर कर रहे हो, सही है, अगर आप कोई वस्कुलर मतलब वेसल्स की डायलेशन कर रहे हो, जिस तरह वो क्या होता है आपके पास, डायलिसिस के लिए हम बनाते हैं वो आर्ट्रियोवेनस वो एक ट्यूब बनाते हैं जिसमें फिर डायलेशन मशीन, ये पूरा प्रोसीजर खैर उसको छोड़ दे। लेकिन जो हम वस्कुलर प्रोसीजर्स करते हैं, वेसल्स में अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो वी यूज़ माइक्रोस्कोप। उसमें हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वेसल्स आपके पास बहुत छोटे होते हैं, बहुत नैरो वेसल्स हैं। तो आप उनकी अगर स्टिचिंग कर रहे हो या उनकी थ्रोम्बोसिस कोई रिमूव कर रहे हो, कोई एम्बोलिज्म रिमूव कर रहे हो, कुछ भी उस पर कोई प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो, तो आप नेकेड आई से आप उसको उस तरह से एग्जामाइन नहीं कर सकते और आप सर्जरी परफॉर्म नहीं कर सकते। आपको मैग्नीफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, आपको जूमिंग की ज़रूरत पड़ती है। आप चाहते हो कि ये चीज़ मुझे थोड़ी सी मोटी शो होगी तो मैं स्टिचिंग अच्छे से कर सकती हूँ, मैं कटिंग अच्छे से कर सकती हूँ। सो फॉर दैट पर्पस वी यूज़ माइक्रोस्कोप एंड दैट माइक्रोस्कोप इज़ ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप। सो ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप आप मोस्टली कहाँ यूज़ करते हैं, माइक्रो सर्जरी में। वैसे हम बाकी सर्जरीज खुद आंखों से कर सकते हैं, उसमें हमें जूमिंग की या मैग्नीफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिस तरह हम आम लेप्रोटमी करते हैं, हम अपेंडेक्टोमी करते हैं, कोलिसिस्टेक्टोमी करते हैं, डिफरेंट प्रोसीजर्स करते हैं, ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर्स करते हैं, तो उनमें हमें माइक्रोस्कोप की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी जगह है जिन पे अगर हम प्रोसीजर करें तो हमें मैग्नीफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। उनमें आपका ब्रेन आता है, आपके वेसल्स आते हैं, मोस्ट कॉमनली ये दो चीज़ें आती हैं। अच्छा, डिज़ाइन फीचर्स ऑफ द ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप। ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप आपका किस तरह डिज़ाइन है, ये आपका ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप है, ये आपको नज़र आ रहा है इमेज में, ये आपका ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप है। ये आपके सीलिंग में माउंटेड होता है, ऑपरेटिंग रूम के सीलिंग में। मतलब जो अब अगर आप बात कर ले ओटी, ब्रेन ओटी की, न्यूरो ओटी की, न्यूरो सर्जरी जहाँ पे होती है, तो न्यूरो सर्जरी में इस तरह होता है कि उनके ओटी में ये पहले से ही मौजूद होते हैं माइक्रोस्कोप, ये इनको कवर किया हुआ है। ये क्या है, ये आपके पास फर्स्ट सर्जन है और ये आपके पास सर्जन है और दिस इज़ द फर्स्ट असिस्टेंट, और ये क्या कर रहे हैं, सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप। अच्छा, ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप के क्या टिपिकल फीचर्स उसे क्या होंगे, तो एक ये है कि उसकी मैग्नीफिकेशन होगी। वो मैग्नीफिकेशन चीज़ों को आपको वाज़े करके देगा, मैग्नीफाई करके देगा, बड़ा करके देगा, सही है, रेंज फ्रॉम 4x to 1040x।
इसके कंपोनेंट्स ऐसे होंगे कि आप उसको इजीली स्टेरिलाइज और डिसइंफेक्ट कर सकते हो। मतलब ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप के जो कंपोनेंट्स हैं ये इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि आप उसको आसानी से स्टेरिलाइज भी कर सकते हो और डिसइंफेक्ट, क्योंकि आपको पता है कि ओटी में हर चीज़ स्टेरिलाइज होती है। अगर आप इस इमेज में देख ले तो ये ड्रेप्स जो पेशेंट के ऊपर पड़े दीज आर स्टेराइल, सही है। और जो आपके पास सर्जन है इन्होंने गाउन पहना होता है दैट इज स्टेराइल, इन्होंने केप पहना होता है दैट इज स्टेराइल, मास्क स्टेराइल, इनके ग्लव्स, दीज ऑल थिंग्स और एवरीथिंग यूज्ड इन द सर्जरी आर स्टेराइल। तो ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप आपके पास सर्जरी में यूज़ हो रहा है सो दैट इट्स कंपोनेंट शुड बी स्टेराइल और डिसइंफेक्टेड, सही है, ताकि क्रॉस इन्फेक्शन को वो प्रिवेंट करे। अच्छा, देयर इज़ ऑफन एंड प्रिज्म, इस ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप में आपके पास प्रिज्म प्रेजेंट होता है। प्रिज्म क्या करता है कि वो इमेज को स्प्लिट अप करता है। आपको पता है कि प्रिज्म क्या करता है, वो चीज़ों को स्प्लिट अप करता है। तो ये जो इमेज आपको शो होगी मैग्नीफाई करके, अगर ये आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये आपके पास इन नर्व्स और इस इमेज को मैग्नीफाई कर रहा है और यहाँ पे इसके अंदर प्रिज्म मौजूद है, तो ये इमेज को क्या करेगा, स्प्लिट करेगा, डिवाइड करेगा। यहाँ पे भी वो इमेज शो होगा और यहाँ पे भी इमेज शो होगा। अब प्रिज्म का फ़ायदा क्या है कि क्या आपके पास सर्जन भी एट अ टाइम वही चीज़ सर्जन भी देख रहा होता है और वही चीज़ आपके पास फर्स्ट असिस्टेंट भी देख रहा होता है, क्योंकि कुछ काम वो कर रहा होता है, कुछ आपका सर्जन कर रहा होता है। तो एक ही टाइम पे इमेज स्प्लिट अप हो जाता है, दोनों एक ही टाइम पे देख सकते हैं, सही है। There is often a prism that allows splitting of the light beam in order that the assistant may visualize the procedure. Prism क्या करता है कि वो light beam को split up करता है, तो जो आपके पास assistant होगा वो भी procedure को देख सकता है and allow photography and video to be taken of the operating field. इसमें आप वीडियो और इसके पिक्चर्स भी ले सकते हो। अच्छा, फील्ड्स ऑफ मेडिसिन दैट मेक सिग्निफिकेंट यूज़ ऑफ ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप, कौन कौन से ऐसे फील्ड्स हैं जिसमें आप ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप यूज़ कर सकते हो। तो मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले उधर मैंने आपको बताया कि आप न्यूरोसर्जरी में यूज़ करते हो, क्योंकि आपके पास नर्व्स होती हैं दैट आर वेरी डेलिकेट वेरी डेलिकेट एंड उसमें आपको जूमिंग और मैग्नीफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो आप न्यूरोसर्जरी में यूज़ करते हो। इसके अलावा ऑप्थेमोलॉजी, मतलब आप आँख पे कोई प्रोसीजर कर रहे हो तो उसमें भी आप इसको आपको यूज़ की ज़रूरत पड़ती है कि आप क्या यूज़ करें, आप माइक्रोस्कोप यूज़ करें, आपको जूमिंग की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा ENT, ईयर, नोज़ एंड थ्रोट के कोई सर्जरी आप परफॉर्म कर रहे हो तो उसमें भी आप माइक्रोस्कोप यूज़ करते हो। इसके अलावा प्लास्टिक सर्जरी और डेंटिस्ट्री में आप इमेज में देख सकते हो, आपको जूमिंग की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप कोई प्रोसीजर परफॉर्म करते हो तो उसमें आप ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप यूज़ कर सकते हो। अच्छा, इसके कुछ कंपोनेंट्स है, पार्ट्स है कि ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप के कुछ कॉमन पार्ट्स है उसको बताया है बाय नेम कि क्या क्या चीज़ें आपके पास ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप में प्रेजेंट है। तो सबसे पहले है आई पीस। आपके बुक में वर्ड जस्ट यूज़ हुआ है कि ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप पार्ट्स में आपका एक पीस है दैट इज़ आई पीस। ये आपके पास जो चीज़ है दैट इज़ आई पीस, जिसमें आपका सर्जन या जो आपका फर्स्ट असिस्टेंट है वो देखता है। द लेंस एट द टॉप दैट यू लुक थ्रू, वो लेंस जिसके ज़रिए आप देखते हो, वो पीस आपके पास क्या है, दैट इज़ योर आई पीस। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है बॉडी ट्यूब। ये आपके पास है ऑब्जेक्टिव लेंस जो ऑब्जेक्ट के सामने पड़ा होता है। अगर ये आप देख लिए ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप का, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये आपके पास क्या है, आई पीस। इन दोनों को जो मिलाती है ये ट्यूब, ये जो इन दोनों को मिलाती है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बॉडी ट्यूब, विच कनेक्ट्स द आई पीस टू द ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस के साथ आई पीस को कनेक्ट करती है जो ट्यूब, ये ट्यूब, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बॉडी ट्यूब कहते हैं। अगर ये आपके पास क्या है, अगर ये आपके पास आई पीस है और ये आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस है तो ये जो ट्यूब है दैट इज़ योर बॉडी ट्यूब। ये आपके पास प्राइमरी सर्जन और ये आपके पास फर्स्ट असिस्टेंट, सही है। जो मैंने कहा था कि प्रिज्म है वो इमेज को स्प्लिट कर रहा है, तो आपके पास प्राइमरी सर्जन भी उसको एट अ टाइम देख रहा होता है, उसी टाइम फर्स्ट असिस्टेंट भी देख रहा होता है, सही हो गया। अच्छा, फुट पेडल एंड स्टैंड। फुट पेडल ये आपके पास क्या चीज़ है, ये आपके पास फुट पेडल है। इस फुट पेडल के ज़रिए भी सर्जन जो है वो जूमिंग कर रहा होता है, पूरे माइक्रोस्कोप को कंट्रोल कर रहा होता है। हाथ उसके बिजी होते हैं विद इंस्ट्रूमेंट्स। आपको पता है सर्जन के आर्म्स क्या होते हैं, वो बिजी होते हैं। अगर अब वो यहाँ पे आंखों के ज़रिए वो उसने अपनी आंखें यहाँ पे की है, वो अब सर्जरी को देख रहा है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप।
हाथों में वो क्या करेगा, हाथों में उसके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो उधर लगा होता है, काम कर रहा होता है। अच्छा, अब उसको थोड़ी सी ज़्यादा जूमिंग की ज़रूरत है, थोड़ी सी कम, तो हाथ तो उसके बिजी है, तो वो कहाँ से करेगा। सो ही विल परफॉर्म दिस फंक्शन विद हिज फुट के ज़रिए, वो अपने पाँव के ज़रिए क्या करेगा, अगर उसको जूमिंग की ज़रूरत पड़ती है तो वो इस पे जोर देगा, सही है, वो इसको प्रेस करेगा। उसको फोकसिंग चाहिए, एक पॉइंट पे उसने फोकस करना है, इस पॉइंट पे, अगर ये मतलब अब वो ब्रेन पे सर्च कर रहा है, उसको इस पॉइंट पे फोकस होना है, तो वो क्या करेगा, इस जगह पे फोकस करेगा, इसको प्रेस करेगा। इसके अलावा इल्यूमिनेशन, उसको लाइट की ज़रूरत है, जॉयस्टिक है, तो वो सब कुछ कहाँ से कंट्रोल कर रहा है, अपनी जूमिंग, अपनी फाइनिंग, अपनी इल्यूमिनेशन, सब कुछ वो कहाँ से कंट्रोल कर रहा है, विद द हेल्प ऑफ दिस फुट पेडल। इस फुट पेडल पे वो प्रेस करता है और अपने फंक्शंस परफॉर्म करता है। हाथ उसके बिजी होते हैं विद द इंस्ट्रूमेंट्स में वो बिजी होता है, वो सर्जरी परफॉर्म कर रहा होता है। देन वी हैव स्टैंड, दिस इज द स्टैंड ऑफ द ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप। सही हो गया। सो दीज आर फ्यू पार्ट्स ऑफ द ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप। छोटा सा टॉपिक है, इजी है, इसमें इतनी कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। बुक में जो है उसको मैंने यहाँ पे किया है और उसको थोड़ा सा सही करके तरतीब से आपको बताया है। अगर आप बुक में चेक करेंगे ये टॉपिक तो आपको फिर सही से समझ आ जाएगी। अच्छा, केयर ऑफ ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप। ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप की हम केयर किस तरह कर सकते हैं। सो वी विल प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डस्ट। हम इसको डस्ट से प्रोटेक्ट करेंगे। किस तरह करेंगे, बाय ड्रेपिंग इट। अगर हम इसको ड्रेप करेंगे, ड्रेप अ कवर ओवर द माइक्रोस्कोप। ये आपके पास क्या किया है, ये आपके पास विद द प्लास्टिक, स्टीराइल प्लास्टिक के ज़रिए क्या किया है, आपके इस माइक्रोस्कोप को ड्रेप किया है, कवर किया है। कवर द फुट पेडल। आपके पास जो फुट पेडल है उसको आप प्लास्टिक कवर से, प्लास्टिक बैग से कवर कर सकते हो। एंड ऑयल द व्हील्स। उसकी जो व्हील्स है उसको आप क्या कर सकते हो, ऑयलिंग उसको दो और उसको क्या करो, प्लास्टिक बैग के ज़रिए कवर करो। नेवर टच द लेंस विद द फिंगर्स एज इट लीव्स फिंगरप्रिंट्स। आपके पास ये जो लेंस है, अगर आपके पास ये आईपीस वाला लेंस है या आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस है, तो इनको आपने हाथों से, फिंगर से, बेयर हैंड से टच नहीं करना, क्योंकि उस पर फिंगरप्रिंट रह जाती है। एंड देन दिस क्रिएट अ प्रॉब्लम्स इन व्यूइंग। फिर आपको देखने में मसला आता है। सो नेवर टच इट। ये आपके पास ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप के केयर में आता है। अच्छा, कीप माइक्रोस्कोप इन ड्राई, कूल एंड वेंटिलेटेड प्लेस। सही है, आपको उसको ड्राई वेंटिलेटेड प्लेस में रखना है। एंड दैट्स ऑल अबाउट द ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप। छोटा सा टॉपिक है, इजी सा टॉपिक है, और अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप फिर पूछ सकते हैं। एंड दैट्स ऑल। थैंक यू।